मेरा सपना मेरी ऊंचाई, आओ चले चांद तारों पर अपना घर बनाएं। यदि आप ऊंचा सोचोगे तो आप एक दिन जरूर अपना घर चांद तारों पर बनाओगे। इसलिए सभी नवयुवा शक्ति देश के लिए ऊंचा सोचे, तरक्की होगी, अपने देश की मजबूती होगी, हम सब शक्तिशाली होंगे। सर्दियों का मौसम और सर्दी के मौसम में रात में ठिठुर के रहना हमारी सरकार की सुविधाओं का आप लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने रेन बसेरा बना कर रखा है उन लोगों के लिए जिनको रात में कोई सहारा नहीं है। रेन बसेरा का मतलब ही यही है। रेन माने रात, बसेरा माने गुजारना। ऐसी जगह जहाँ पर हम रात को गुजारें सारी सुविधाओं के साथ, उसको बोलते हैं रेन बसेरा। फिर भी हम ठिठुर रहे हैं, हम कम्बल ओढ़ के परेशान हो रहे हैं, आसमान के नीचे लेटे हैं। हमें सर्दी भी लग सकती है, बुखार भी आ सकता है। हमारे जीवन में इतनी ठंड को बर्दाश्त करने की शक्ति इस समय नहीं है, फिर भी हम जो है रेन बसेरा में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इतना व्यवस्था सरकार ने की है। रेन बसेरा में कपड़े हैं पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, पानी है, पीने की पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम है, लाइट है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कैमरा लगे हुए हैं। फिर भी हम लोग जो है रेन बसेरा में नहीं जाना चाहते। हमारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारी मेयर, शहर की जो एनजीओ से उनके पदाधिकारी, कितने लोग जो है हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कहते हैं कि आप लोग फुटपाथ पर मत लेटिए, आप लोग खुले आसमान पर, सड़क के किनारे, पेड़ों के नीचे मत लेटिए। हर जगह रेन बसेरा बना हुआ है, हर शहर में, हर कस्बे में, फिर भी आप लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? बड़े बड़े बोर्ड, होल्डिंग्स लगे हैं जिसमें पूरा विवरण है कि कहाँ कहाँ पर रेन बसेरा स्थित है। वहाँ पर आप लोग नज़दीक में जाके रहिए। हम लोगों की मनोदिशा, हम लोगों की मनो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो है बाहर ऐसे लेटना चाहते हैं कि हमें जैसे कोई लोग सहारा ही नहीं दे रहा। ये हमारी मानसिकता है। पता नहीं हमें कौन सा लालच है जो हम बाहर लेटे रहते हैं। क्या उस लालच के लिए कि हमें कोई कम्बल उड़ा देगा आके? क्या उस लालच के लिए कि हमें कोई रजाई उड़ा देगा आके? अगर रजाई और कम्बल उड़ा भी रहा है तो उसको ले के आप रेन बसेरा में चले जाइए। रेन बसेरा आप लोगों के लिए सर्दी बचाने के लिए, रात गुजारने के लिए बनाया गया है। सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। उसमें आप लोग जो है सरकार की मुहैया कराई हुई सुविधाओं का आनंद लीजिए। अपनी इन चीज़ों को छोड़िए कि वहाँ पर कोई पाबंदी है या वहाँ पर कोई लिखा पढ़ी होती है। आप बेसहारा हैं, असहाय हैं, बेहिचक जाइए। वहाँ के जो वॉचमैन हैं, वहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं, वहाँ के जो केयर टेकर हैं, पूरी आपकी केयर करेंगे, पूरी आपकी निगरानी में रखेंगे आपको। आप रात अच्छे से गुजारिए, यही आप लोगों से विनती और प्रार्थना है। आप किसी अन्य लालच में, ऐसी कोई जो है मुसीबतों में रात में मत रहिए। जब भीषण ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, कभी कभी बारिश के भी आसार आ जाते हैं और आप लोग परेशान होते हैं, सरकार परेशान होती है। उसकी बनाई हुई सुविधाओं का आप लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सब मानसिक रूप से जो नागरिक हैं बड़े परेशान रहते हैं, बड़े उलझन में रहते हैं। इसलिए आपके निवेदन है, विनती है हमारे सभी लोगों से जो हमारे दानदाता इन सब चीज़ों को बांट रहे हैं, लोगों को गर्म कपड़े पहनने के दे रहे हैं, उड़ाने के दे रहे हैं, उन सब से अपील भी है कि वो लोग जिनको एक बार दे दिया गया उनसे हाथ जोड़कर सामान देने के बाद यही प्रार्थना करिए कि आप लोग नज़दीक के रेन बसेरा में पहुंचिए, वहां पर रात गुजारिए। वही आपकी अच्छे स्वस्थ रहने की एक पहल है और सरकार की सुविधाओं का जो उपयोग है वो एक पहल है। हमारे देश में जहाँ तक हो सका है
राज्य सरकारों ने, प्रशासन ने बहुत सारे अलाव भी जलाने की व्यवस्था कर रखी है। अलाव भी जल रहे हैं, उनमें भी लोग जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर भी इतनी बड़ी रात को गुजारने के लिए अलाव ही सहारा नहीं होता, आदमी को आराम करने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप सब लोग रैन बसेरा में रहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमारे बहुत से जो समाज सेवी हैं, पदाधिकारी हैं समाज के, जो समाज को प्रति, जिनको मानवता के प्रति एक उदारता है, वो सब आपके पास पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आप खुले आसमान में, ज़मीन में, सड़क के किनारे लेटे हैं तभी वो आपके पास पहुंचेंगे आपकी सुविधा देने। ऐसा नहीं है। आप रैन बसेरा में पहुंचिए, आपकी सुविधा अनुसार चीज़ें दी जाएंगी और लोग दे भी रहे हैं। आपके बच्चों को दे रहे हैं, बड़े बूढ़ों को दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। बशर्ते कि आपको अपनी मानवता के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपनी मानसिकता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहिए। मौसम के इस बदलाव में हम सब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा यही एक समाधान है कि हम लोग रैन बसेरा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और वहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसका उपयोग करें। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ओढ़ने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, सारे चीज़ों की व्यवस्था है, उसका उपयोग करके इस व्यवस्थाओं को आप जो है कुछ उपयोग करके उस सरकार को, उस प्रशासन को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपके प्रति इतनी जो है सुविधाएं मुहैया कराई हैं। मानवता की ये सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ी पूजा है। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।